तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कोरियन सीरीज स्वीट होम के लास्ट सीजन को। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं स्वीट होम के तीसरे और लास्ट सीजन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे युनसू एक एमएच यानी कि मॉन्स्टर ह्यूमन बना, जो कि सभी मॉन्स्टर से अलग था और इसीलिए डॉक्टर लिम भी उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। लेकिन फिर सैंगबोक, जिसके अंदर ओइमियोंग का मॉन्स्टर था, उसने युनसू पर हमला करके उसे फ्रीज कर दिया था और फिर दूसरे एमएच को अपने साथ मिलाकर एक टीम बना ली थी। मगर तभी युनसू के अंदर के मॉन्स्टर ने उसे थोड़ा मोटिवेट किया था और युनसू को उसकी फैमिली के हेलुसिनेशन दिखाए थे, जिसके बाद युनसू नॉर्मल हो गया था। साथ ही ये क्यूंग ने भी एक लड़की को जन्म दिया था जो कि एक अनोखी किस्म की मॉन्स्टर थी और ये क्यूंग की बेटी आम इंसानों को छूकर उन्हें मॉन्स्टर बना सकती थी और लास्ट में उसने अपनी माँ को ही मॉन्स्टर बना दिया था और फाइट के दौरान युनसू ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था। लेकिन फिर युनसू ये क्यूंग को वापस इंसान बनाने के लिए उसके पास जाने लगा था, मगर उन्यों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर युनसू के अंदर का मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो उन्यों पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ उन्यों युनसू को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और मॉन्स्टर से कहती है कि तुम युनसू को छोड़ दो, लेकिन युनसू के अंदर का मॉन्स्टर उन्यों की बात नहीं सुनता। तभी उन्यों युनसू के एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे युनसू फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर लिम को भी देखते हैं, जो कि अभी अपनी पुरानी लैब में आया हुआ था। अब तभी यहाँ पर सैंगबोक आता है, जिसके अंदर ओइमियोंग का मॉन्स्टर था और सैंगबोक डॉक्टर लिम से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लिम सैंगबोक को नहीं पहचान पाता। तभी सैंगबोक डॉक्टर लिम को यहाँ पर पड़े हुए ये क्यों के मंगेतर की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पहला टेस्ट सब्जेक्ट सांगवान ही हूँ और तुम्ही ने मुझे ऐसा बनाया है। अब तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगवान के एमएच बनने के बाद डॉक्टर लिम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे काफी टॉर्चर कर रहा था और उस टॉर्चर से बचने के लिए ही सांगवान के अंदर का मॉन्स्टर अपनी बॉडी से बाहर निकल गया और वो एक दूसरे आदमी की बॉडी में चला गया। और फिर ग्रीन होम अपार्टमेंट में ओइमियोंग के मरने के बाद सांगवान का मॉन्स्टर सैंगबोक के अंदर आ गया। यानी कि इस वक्त सैंगबोक के अंदर जिसका मॉन्स्टर है वो कोई और नहीं बल्कि ये क्यों का मंगेतर सांगवान ही है। और ये बात जानकर डॉक्टर लिम के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर लिम उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया और आखिर तुम इस जगह पर क्यों हो। इस पर अब सांगवान डॉक्टर लिम को बाकी सभी एमएच से मिलवाता है और यहाँ पर MH3 डॉक्टर लिम से कहता है कि हम भी यहाँ पर वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे कि तुम करते थे। यहाँ MH3 डॉक्टर लिम को सार्जेंट किम को भी दिखाता है, जिसके साथियों को सांगवान ने मॉन्स्टर के आगे लटका रखा था। और यहाँ पर वही लड़की जायोंग, जिसकी किम ने मदद की थी, वो अब सार्जेंट किम को एक गन देती है और कहती है कि तुम अपने 3 साथियों में से 2 की रस्सियों को खुद ही तोड़ दो, इसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारे एक साथी को जिंदा जाने देंगे। यहाँ ये सब देखकर डॉक्टर लिम सैंगबोक से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। इस पर सांगवान डॉक्टर लिम से कहता है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट बस लोगों के अंदर की मॉन्स्टर बनने की इच्छा को जगाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ अब किम गन चलाने में सोचने लगता है और तभी एक एमएच किम के एक साथी की रस्सी काट देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर सार्जेंट किम को काफी दुख होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब कौन से अपने साथी को मरने के लिए चुने, और इसीलिए किम बिना सोचे समझे अपने एक सोल्जर की रस्सी पर फायर करता है और उसके जमीन पर गिरने से पहले ही भागकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब ये दोनों ही मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हैं और मॉन्स्टर्स इन पर हमला करने आने लगते हैं। यहाँ किम और उसका सोल्जर दोनों ही मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर सैंगबोक अपने साथियों से किम और उसके सोल्जर्स को मार देने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। यहीं जायोंग अपने साथी से कहती है कि मैं इन्हें मार दूंगी और ये बात सुनकर ये एमएच यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मॉन्स्टर्स किम और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरफ युनसू भी अब ये क्यों के पास जाने लगता है, जिसे उसने एक बड़े से हॉल में फेंक दिया था। और युनसू उन्यों से कहता है कि अगर मैं ये क्यों को ये समझा सकूं कि वो मॉन्स्टर बनने के बाद भी जिन सभी चीजों को देख रही है वो सब उसका भ्रम है, तो ये क्यों वापस ठीक हो सकती है। और ये सुनकर उन्यों भी युनसू के साथ चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन युनसू उससे साथ ले जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी दूसरी दोस्त को मौत के मुंह में नहीं ले जाना चाहता। इतना बोलकर युनसू ये क्यों के पास आ जाता है और अब युनसू जैसे ही ये क्यों को छूता है तो वो ये क्यों के हेलुसिनेशंस की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां ये क्यों के अंदर का मॉन्स्टर उसको अपनी बेटी को मार देने के लिए उकसा रहा था और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी एक मॉन्स्टर है, इसीलिए तुम इसे खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ ये क्यों का बस एक हेलुसिनेशन था और यही चीज उसे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम और उनका साथी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और तभी एक और सोल्जर यहाँ पर आता है और वो फायर गन लेकर सभी मॉन्स्टर्स को जलाने लगता है। तभी मॉन्स्टर्स उस पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जायोंग उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगती है और इन सभी लोगों को बचा लेती है। और डॉक्टर लिम भी जायोंग को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद डॉक्टर लिम सांगवोक और बाकी सभी एमएच के साथ उसी स्टेडियम की तरफ निकल जाता है जहाँ पर सारे सर्वाइवर्स रह रहे हैं। अब इसके बाद हम स्टेडियम में चीफ जी को देखते हैं, जिसकी बेटी को सार्जेंट ताक ने पकड़ लिया था और यहाँ पर चीफ जी अपनी बेटी येसियोल को इस स्टेडियम से बाहर भगाने लगती है। तभी येसियोल अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो बस वही किया था जो आपने मुझसे कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि येसियोल ने ही चीफ जी के कहने पर उस समय लाइट्स को बंद कर दिया था जब सभी लोगों की चेकिंग हो रही थी और इसी वजह से अब सार्जेंट ताक ने उसे मॉन्स्टर समझकर बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि येसियोल के अंदर भी सिम्टम्स आ गए हैं। यह अब चीफ जी येसियोल से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से सार्जेंट ताक अब मुझ पर भी शक करने लगा है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से भगा रही हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो सार्जेंट ताक तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर येसियोल चीफ जी से कहती है कि मॉम मुझे बचा लीजिए ना, लेकिन अब चीफ जी येसियोल से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम्हें भी ये बात पता है कि तुम्हारी माँ 1 साल पहले ही मॉइस्चराइजेशन के दौरान मर चुकी हैं और क्योंकि मेरा भी एक बेटा था और मैं भी कभी माँ थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा। यहाँ ये सब बताने के बाद चीफ जी येसियोल को एक रूम में लेकर आती हैं जहाँ पर एक अजीब सी चीज चीफ जी के मॉन्स्टर बने बेटे को खा जाती है और ये देखकर चीफ जी को काफी हैरानी होती है। तभी येसियोल भी चीफ जी के सर पर एक डंडा मारती है। वहीं दूसरी तरफ उनियो का दोस्त चनियंग और हानी दोनों उनियो के पास आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक काफी भयानक मॉन्स्टर आने लगता है और ये देखकर ये तीनों कार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मगर अब तभी उसी हॉल से ये क्यों के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वो मॉन्स्टर हॉल के अंदर ही चला जाता है और युनसू की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन युनसू को इस वक्त होश नहीं था, क्योंकि वो ये क्यों को उसके हेलुसिनेशंस की दुनिया से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। और अब युनसू को बचाने के लिए उनियो और चनियोंग भी हॉल में आ जाते हैं और मॉन्स्टर पर हमला करके उसे जलाने लगते हैं। मगर यहाँ पर इस मॉन्स्टर को आग से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो यहाँ पर लटक रही एक रस्सी को भी जला देता है, जिससे अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही वापस ऊपर जा सकता था। और ये देखकर चनियंग दूसरी रस्सी को उनियो के हाथ में बांधता है और रस्सी को खींचता है और ये देखकर हानी कार की मदद से रस्सी को ऊपर खींच लेती है और इस तरह उनियो ऊपर आ जाती है। लेकिन चनियंग अब अंदर ही अटक जाता है और यहाँ पर चनियंग मॉन्स्टर को युनसू के पास जाने से रोकने लगता है और युनसू को जगाने की कोशिश भी करता है। वहीं युनसू भी हेलुसिनेशंस की दुनिया में ये क्यों से बात करता है और कहता है कि ये सब जो तुम्हारे सामने है वो सब नकली है और तुम्हें वापस असली दुनिया में चलना होगा। इतना बोलकर युनसू ये क्यों को उसके ख्यालों से बाहर ले आता है, जिससे ये क्यों का मॉन्स्टर अब उस पर हावी नहीं हो पाता और ये क्यों वापस नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद युनसू अपनी पावर को इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है और चनियंग और ये क्यों को लेकर बाहर आ जाता है और फिर ये क्यों को भी नॉर्मल होकर होश आ जाता है। अब इसके बाद ये क्यों अपनी बेटी को याद करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे ठीक हुई, क्योंकि उसकी बेटी ने तो उसे मॉन्स्टर बना दिया था और इसीलिए अब ये क्यों अपने हाथ पर कट लगाने लगती है। मगर तभी उनियो यहाँ पर आ जाती है और वह ये क्यों से कहती है कि तुम मॉन्स्टर बन गई थी और युनसू ने तुम्हें फिर से इंसान बना दिया है। यहाँ ये क्यों ये चेक करने के लिए अपने हाथ पर एक कट मारती है और वो कट अब हील नहीं होता, जिससे ये क्यों समझ जाती है कि वो पूरी तरह से इंसान बन चुकी है। अब उनियो ये क्यों को युनसू को दिखाती है जो कि अभी तक बेहोश था और ये देखकर ये क्यों उनियो को बताती है कि युनसू मेरे उस सपने में आया था और उसी ने मुझसे कहा था कि ये सब जो मैं देख रही हूँ वो सब नकली है और युनसू ने ही मुझे आगे जाने से रोक लिया था, जिससे ही शायद अब मैं ठीक हो पाई हूँ। यही इस तरफ चनियंग हानी के वैन में सो रहे होसांग को भी देखता है जो कि बेहोश था और वो जहरीले मशरूम खाने की वजह से ही बेहोश हुआ था। और ये देखकर चनियंग हानी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा और होसांग का रिश्ता क्या है। इस पर हानी कहती है कि हमारा एक दूसरे को मॉन्स्टर बनते ही मार देने का रिश्ता है। अब तभी कहानी कुछ समय पास्ट में जाती है, जहां हानी के मॉम डैड के मॉन्स्टर बनने के बाद होसांग उन दोनों को हानी के सामने ही जलाकर मार देता है और ये देखकर हानी को काफी ज्यादा दुख होता है और वो होसांग से कहती है कि तुम्हारे मॉन्स्टर बनते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर होसांग भी हानी से कहता है कि हाँ, जब ऐसा होगा तो तुम मुझे बिना झिझक के मार सकती हो, क्योंकि मैं खुद भी मॉन्स्टर बनकर नहीं जीना चाहता। और इसी वजह से हानी और होसांग एक साथ रह रहे हैं, ताकि अगर होसांग मॉन्स्टर बने तो हानी उसे मार दे और अगर हानी मॉन्स्टर बन जाए तो होसांग उसे मार दे। अब प्रेजेंट टाइम में होसांग को होश आता है और वो हानी से कहता है कि आखिर तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना चाहती हो जो कि मॉन्स्टर्स के साथ रहते हैं। इस पर हानी कहती है क्योंकि ये लोग मुझे वो करने देते हैं जो तुम नहीं करने देते। इस पर होसांग हानी से कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं को अपने पर हावी मत होने देना, नहीं तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे मॉम डैड जैसा हो जाएगा।
ये सुनकर हानि को गुस्सा आ जाता है। वो होसांग को उसकी वैन में ही हथकड़ी से बांध देती है और उससे कहती है कि मॉन्स्टर बनने के बाद भी लोग इंसान बन सकते हैं और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है और इसका मतलब है कि अब तक हमने जिन्हें भी मारा वो सब इंसान थे। इतना बोलकर हानि चनियांग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि होसांग बस बुरा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो दिल का इतना बुरा नहीं है। इस तरफ अब ये क्यों अपनी बेटी के पास जाने लगती है और उन्हीं से कहती है कि मेरी बेटी को इंसानों पर भरोसा नहीं है और अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो वो मेरी ही तरह दूसरे इंसानों को भी मॉन्स्टर बना देगी। इतना बोलकर ये क्यों अपनी बेटी को स्टेडियम में ढूंढने चली जाती है। यहीं उन्यों भी अब अपने भाई उनयोक को याद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांगवोक भी स्टेडियम में जा रहा था कि तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ये सभी रास्ते में ही पेट्रोल ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर लिम सांगवोक से पूछता है कि आखिर तुम स्टेडियम में क्यों जाना चाहते हो। इस पर सांगवोक, जो कि असल में सांगवान था, वो डॉक्टर लिम को बताता है कि मैंने आखिरी बार जब ये क्यों को देखा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूँ और उसके पेट में मेरा ही बच्चा था और उसे मैंने अपनी एक निशानी दे दी ताकि मैं उसे पहचान सकूं और अब मैं उसी बच्चे को ढूंढने के लिए स्टेडियम जा रहा हूँ और मुझे पता है कि वो स्टेडियम में ही है क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ सांगवोक ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा बबल जैसा ककून दिखाई देता है जिसे सांगवोक फाड़ देता है और तभी एक आदमी उसे ऐसा करने से मना करने लगता है और तभी कुछ मॉन्स्टर्स भी इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन सांगवोक के एमएच साथी उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिम उस आदमी से इन ककून्स के बारे में पूछता है। इस पर यह आदमी डॉक्टर लिम को बताता है कि ये एक अलग तरह के ककून है और मॉन्स्टर्स इन ककून पर हमला नहीं करते, इसीलिए इनमें रहना सेफ है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में अब सार्जेंट ताक चीफ जी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस जगह पर इस मॉन्स्टर को क्यों छुपाए रखा है और उस मॉन्स्टर ने अब तक काफी सारे लोगों को भी मार दिया है। इस पर चीफ जी सार्जेंट ताक को बताती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बेटे के साथ कैंप में गए थे, लेकिन मेरे बेटे में भी सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे और सिम्टम्स वाले लोगों को कैंप में सोल्जर जिंदा ही जला रहे थे और इसीलिए मैंने अपने बेटे को यहाँ पर छुपा दिया। साथ ही चीफ जी सार्जेंट ताक को बताती हैं कि जब तुम सिम्टम्स वाले लोगों को स्टेडियम से निकालते थे तो मैं उन्हें यहीं पर लेकर आ जाती थी और इसके बाद मेरा मॉन्स्टर बना बेटा उन सभी को मारकर खा जाता था। साथ ही चीफ जी सार्जेंट ताक से कहती हैं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम अपने बेटे को मार पाते। इस पर सार्जेंट ताक चीफ जी से कहते हैं कि मैंने जिस मॉन्स्टर को सबसे पहले मारा था वो मेरा ही बेटा था। यहाँ अब सार्जेंट ताक चीफ जी से कहते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे जैसा मॉन्स्टर आज से पहले कभी भी नहीं देखा, इसलिए उसे तो यहाँ से जाना ही होगा और तुम उसके साथ जाना चाहती हो या फिर नहीं, यह फैसला तुम्हारा होगा। इतना बोलकर सार्जेंट ताक यहाँ से चले जाते हैं और चीफ जी हिम्मत हारकर अब फांसी लगाकर अपने आप को मारने लगती हैं, मगर तभी ये सेउल यहाँ पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद हम ये क्यों की बेटी को देखते हैं जो कि अब स्टेडियम के अंदर घुस आती है। यहाँ पर उसे योंगसू दिखाई देता है जिसकी बॉल कुछ बच्चे छीन रहे थे, लेकिन यहाँ पर योंगसू उन्हें अपनी बॉल देने से मना करने लगता है और कहता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बनकर तुम सभी को मार दूंगा। यहाँ ये क्यों की बेटी योंगसू को ऐसा बोलते हुए सुन लेती है और वो योंगसू को छूकर मॉन्स्टर बनाने जा ही रही थी कि तभी ये सेउल यहाँ पर आ जाती है और वो योंगसू को और इस लड़की को अपने साथ लेकर मिस ओक के पास आ जाती है। यहाँ मिस ओक ये क्यों की बेटी को आज रात स्टेडियम में ही रुकने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि कल मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगी, लेकिन मिस ओक को नहीं पता था कि ये क्यों की बेटी है। अब इसके बाद सांगवोक भी डॉक्टर लिम और अपनी एमएच टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ सार्जेंट ताक डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि तुम अकेले वापस क्यों आए हो, मेरी टीम कहाँ पर है जिनके साथ तुम यहाँ से गए थे। लेकिन यहाँ पर सांगवोक सार्जेंट ताक से डोर खोलने के लिए बोलता है और सार्जेंट ताक के डोर ना खोलने पर वो उसे तोड़कर स्टेडियम में घुस आता है और अब तभी ये क्यों की बेटी को भी ऐसा लगने लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। यहीं अब सोल्जर्स भी इन मॉन्स्टर्स को देखकर इन पर फायर करने लगते हैं, लेकिन ये सभी एमएच काफी पावरफुल थे और ये इन सोल्जर्स को मार देते हैं। ये देखकर सार्जेंट ताक समझ जाते हैं कि ये सभी स्पेशल इन्फेक्टी हैं। यहाँ सांगवोक सार्जेंट ताक से कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बस इतना बोलकर सांगवोक सभी लोगों के पास आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और सार्जेंट ताक के मना करने पर सांगवोक उन्हीं पर हमला करने लगता है, लेकिन डॉक्टर लिम उसे ऐसा करने से मना करता है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए कहता है। और ये सुनकर सांगवोक सारे बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कहता है। यहीं डॉक्टर लिम अब घायल सोल्जर्स के पास आता है, जहाँ सारे सोल्जर्स डॉक्टर लिम से सार्जेंट किम और उनके साथियों के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो सभी लोग तुम्हारे साथ ही गए थे, तो वो लोग कहाँ पर हैं। इस पर डॉक्टर लिम इनसे कहता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ होगा ना। ये सुनकर सभी सोल्जर्स को ऐसा लगने लगता है कि सार्जेंट किम और उनके सभी साथी मारे गए। तभी हम सार्जेंट किम को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। यहाँ उनका एक साथी सोकचन सार्जेंट किम को अपना खून चढ़ा रहा था और तभी कहानी 12 घंटे पीछे जाती है, जहाँ सार्जेंट किम को काफी ज्यादा चोट लगने के बाद
उनका काफी ज्यादा खून बह चुका था। और तभी यहाँ पर डॉक्टर लिम आता है जो कि सोक्चन से कहता है कि मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता हूँ। और ये सुनकर सोक्चन डॉक्टर लिम को अपने घाव दिखाता है और कहता है कि मेरा बचना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम सार्जेंट किम को बचा लो। साथ ही यहाँ पर सोक्चन सार्जेंट किम को वही दवाई भी देता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने के लिए स्टेडियम से भागकर यहाँ पर आया था। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में सोक्चन अपना खून सार्जेंट किम को देकर यहीं पर मर जाता है और ये सब देखकर सार्जेंट किम को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में घुसते ही स्टेडियम के सारे रूल बदल देता है और कहता है कि अब से सारे सोल्जर्स आम लोगों की तरह रहेंगे और अब से कोई भी उन लोगों को नहीं मारेगा जिनमें कोई भी सिम्टम्स दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर लिम भी सार्जेंट ताक को बताता है कि मैंने ही इन सभी एमएच को बनाया था। साथ ही डॉक्टर लिम सार्जेंट ताक से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज भी है जो कि मॉन्स्टर बनने वाले लोगों को स्पेशल इन्फेक्टिव बना सकती है, लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहां से उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर हम जायोंग को भी देखते हैं जिसके पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम हानि को भी देखते हैं जिसकी हालत अब बिना नशे के खराब होने लगती है और वो तुरंत ही वैन में आकर नशीले पत्ते खाने लगती है और होसांग से कहती है कि मैं उन लोगों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ हानि ये बोल ही रही थी कि तभी होसांग को हानि के अंदर मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं और ये सब होसांग का भ्रम था और अब होसांग की नाक से खून बहने लगता है जिससे पता चलता है कि होसांग भी अब इन्फेक्टेड हो गया है और वो भी मॉन्स्टर बनने वाला है। यहाँ अब होसांग अपनी हथकड़ी को तोड़ने लगता है और तभी उसे वही सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिन्हें उसने मारा था। फिर कुछ देर बाद हानि दोबारा कार के पास आती है और होसांग को देखकर हैरान रह जाती है। हानि तुरंत ही युनसु के पास आती है और उन्हीं से युनसु को होश में लाने के लिए बोलती है ताकि युनसु होश में आकर होसांग को भी ठीक कर सके, लेकिन युनसु होश में नहीं आता। हानि वापस होसांग के पास आती है जो कि अब मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लगा था। यहाँ उन्हीं चनियांग को भी हानि के पास भेजती है और खुद एक बार फिर से युनसु को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। यहीं होसांग बार बार अपने सर से कार के हॉर्न को बजाने लगता है और ये देखकर हानि उसे ऐसा करने से मना करती है और चिल्लाकर होसांग का नाम लेती है। ये सुनकर होसांग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और हानि से कहता है कि मुझे मार दो। ये सुनकर हानि होसांग को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो होसांग को शूट नहीं कर पाती। अब इसके बाद होसांग अपनी कार को आगे बढ़ाता है और दूसरी कार में ठोकने लगता है जिससे कार में आग लगती है और होसांग कार ब्लास्ट होने से यहीं पर मर जाता है। वहीं उन्यों भी युनसु को उठाने की पूरी कोशिश करती है और अब तभी ब्लास्ट की आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। तभी युनसु को होश आ जाता है, लेकिन इस समय युनसु के ऊपर उसका मॉन्स्टर पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर चुका था। अब इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे आता है और चेनिंग पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो चेनिंग पर भी हमला करने आने लगता है, मगर तभी उन्यू युनसु को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है जिससे युनसु यहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम भी इस लैब से बाहर निकलने लगता है। तभी उसे यहाँ पर उन्यों का भाई उनयोक दिखाई देता है जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यह उनयोक सार्जेंट किम से खुद को मार देने के लिए बोलता है, लेकिन सार्जेंट किम उनयोक को नहीं मारता और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट ताक भी अब चीफ जी के पास आते हैं और उससे स्टेडियम से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता पूछते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ के सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। यही अब ये क्यों भी स्टेडियम में छुपकर आ जाती है और डॉक्टर लिम को पीटने लगती है। इस पर डॉक्टर लिम ये क्यों से पूछता है कि क्या तुम मुझसे सांगवान का बदला लेने आई हो। इस पर ये क्यों कहती है कि सांगवान तो मर चुका है। यहाँ अब डॉक्टर लिम ये क्यों को बता देता है कि सांगवान अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को ढूंढने आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों को डॉक्टर लिम की बातों पर यकीन नहीं होता, मगर अब तभी डॉक्टर लिम ये क्यों से कहता है कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल नहीं है और ना ही वो मॉन्स्टर है और ना ही वो इंसान। ये सुनकर ये क्यों को यकीन हो जाता है कि सांगवान अभी भी जिंदा है। यहाँ अब डॉक्टर लिम ये क्यों से कहता है कि अपने बच्चे को जल्दी ही ढूंढ लो क्योंकि सांगवान उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये अब सांगवान भी इनके पास आने लगता है और ये क्यों डॉक्टर लिम से कहती है कि तुमने तो अपने हाथों से ही सांगवान को मारा था ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। इस पर डॉक्टर लिम ये क्यों से कहता है कि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सांगवान एक दूसरे शरीर में मेरे सामने खुद आया और तब मुझे यकीन हो गया। यहाँ ये क्यों भी ये जानकर हैरान रह जाती है। अब तभी सांगवान यानी कि सैंगवोक यहाँ पर आ जाता है और उसे डॉक्टर लिम के पास ये क्यों दिखाई नहीं देती। तभी डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि क्या तुम्हें ये क्यों के बारे में नहीं जानना, वो तुम्हारी मंगेतर थी। इस पर सांगवान कहता है कि मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ और मैंने उसे ग्रीन होम अपार्टमेंट में देखा था, लेकिन बॉडी बदलने की वजह से उस समय मैं उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन मुझे उससे कुछ तो अटैचमेंट थी, इसी वजह से तो मैंने उसे ग्रीन होम अपार्टमेंट में नहीं मारा और अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता। ये सुनकर डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे को ये क्यों ने जन्म दिया है तो उसकी उम्र तो अभी 1 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 साल का कोई भी बच्चा नहीं है। मगर सांगवान बताता है
कि मैंने ये क्यों की प्रेगनेंसी को बढ़ते हुए देखा था और वो बच्चा काफी तेजी से बड़ा हो रहा था। साथ ही सांगवान डॉक्टर लिम से कहता है कि मैं अब अपनी बेटी की बॉडी में जाऊंगा क्योंकि वो काफी स्पेशल है और मैं उसके ऊपर ही कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर ये क्यों हैरान रह जाती है। अब इसके बाद स्टेडियम के सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और यहाँ पर योंगसू ये क्यों की बेटी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर ये क्यों की बेटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। ये सुनकर योंगसू इस लड़की से कहता है कि नाम तो सभी लोगों को होता है ना, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सांगवान के जाने के बाद डॉक्टर लिम ये क्यों से कहता है कि सांगवान एक ऐसे शरीर को ढूंढ रहा है जो कि पहले से ही पावरफुल हो और इसीलिए वो अब तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर जाएगा। ये जानकर ये क्यों डॉक्टर लिम से सांगवान को मारने का तरीका पूछती है। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि बस युनसू ही है जो कि सांगवान को मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब सांगवान सभी बच्चों को चेक करने लगता है और सांगवान बहुत ही आसानी से अपनी बेटी को पहचान लेता है क्योंकि वो उसके अंदर के मॉन्स्टर को महसूस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम उन्यूक को लेकर एक चर्च के पास आता है और एक दूसरी कार से रेडियो को निकालने लगता है। तभी घायल उन्यूक कार से उतरकर चर्च के अंदर चला जाता है। यहाँ सार्जेंट किम भी उसके पीछे चर्च के अंदर आता है और उन्यूक से कहता है कि बाहर चलो, यहाँ एक मॉन्स्टर है। इस पर उन्यूक बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं दोबारा कोकून में चला जाऊंगा। ये सुनकर सार्जेंट किम उन्यूक से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल उन्हीं स्पेशल इन्फेक्टेड ने किया होगा ना। इस पर उन्यूक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो एमएच मुझसे कुछ जानना चाहते थे। साथ ही उन्यूक कहता है कि अगर तुम्हें भी सब कुछ जानना है तो यहीं पर रुको। इतना बोलकर उन्यूक अपना गला काट लेता है। अब तभी एक मॉन्स्टर भी किम पर हमला करने आने लगता है, लेकिन वो किम पर हमला करने से पहले ही रुक जाता है। यहीं उन्यूक के अंदर से भी उसका मॉन्स्टर बाहर आने लगता है और उन्यूक को लेकर चर्च में बने हुए कोकून में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चनयंग भी अब उन्यूक से बिना युनसू के ही आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि युनसू कभी भी मॉन्स्टर बनकर हम पर हमला कर सकता है, इसीलिए हमें उसे इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्यूक ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि उसी ने हमें बचाया भी है, इसलिए युनसू हमारे साथ ही रहेगा। यहीं हानि को भी अब होसांग की याद आने लगती है और वो उदास हो जाती है। तभी उसे हेलुसिनेशंस भी होते हैं और उसे होसांग दिखाई देता है जो कि हानि को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। यहीं उन्यू अब दोबारा से स्टेडियम चलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं युनसू को ये क्यों के पास स्टेडियम में लेकर जाऊंगी और फिर इन दोनों के साथ ही रहने लगूंगी। उन्यू ये बात कर ही रही थी कि तभी युनसू को होश आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी उसका मॉन्स्टर हावी था और अब वो उन्यू को मारने के लिए अपने पंख जैसे हाथ को आगे करने लगता है। लेकिन तभी उन्यू युनसू से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम अभी अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। यहीं युनसू भी समझ जाता है कि कोई तो चीज है जो कि उसे उन्यू को मारने से रोक रही है और अब युनसू उन्यू से कहता है कि युनसू मेरे अंदर ही अभी कहीं कैद है और अगर तुमने उसे 3 दिनों के अंदर ही मेरे अंदर से आजाद कर दिया और युनसू वापस आ गया तो मैं युनसू को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और उस पर दोबारा हावी नहीं होऊंगा। उन्यू इस शर्त को मान जाती है। इसके बाद उन्यू सभी लोगों के साथ स्टेडियम आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांगवान अब अपनी बेटी को बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और अब तुम मेरे ही साथ रहोगी और मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद सांगवान को यह भी पता चल जाता है कि सार्जेंट किम अभी भी जिंदा है और वो लैब से बाहर निकल गया है। ये जानकर सांगवान जायोंग से मेन डोर पर जाने के लिए कहता है और किम के यहाँ पर आते ही उसे जान से मार देने का ऑर्डर देता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ स्टेडियम से बाहर घूमने चला जाता है। ये देखकर MH3 अपने दूसरे MH साथी जिनको सांगवान के पीछे जाने के लिए कहता है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो और जिन भी सांगवान के पीछे निकल जाता है। यही येसेउल की दोस्त सुनहवा स्टेडियम से भागने लगती है मगर तभी उसे जायोंग पकड़ लेती है और फादर पीटर सुनहवा को वापस लेकर येसेउल के पास आ जाते हैं। तभी चीफ जी भी येसेउल के पास आती हैं और येसेउल अब चीफ जी पर गन पॉइंट कर लेती है और चीफ जी से उनकी गलतियों की माफी मांगने के लिए कहती है। इस पर चीफ जी कहती हैं कि मुझे खुद को माफ नहीं करना, इसीलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती। इसके बाद येसेउल चीफ जी के कहने पर सार्जेंट ताक को भी स्टेडियम से निकलने का नक्शा दे देती है। यही चीफ जी भी अपने मॉन्स्टर बने बेटे के पास चली जाती हैं और उस रूम के डोर को लॉक कर देती हैं। इस तरफ उन्यू, चनियों और बाकी सभी खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से काफी लंबे समय से कोई नशा ना करने की वजह से हानि की तबीयत खराब होने लगती है और ये देखकर उन्यू नशीले पत्ते लेने के लिए जंगल में चली जाती है। यहीं चनियंग युनसू से पूछता है कि क्या तुमने ही उन्यू को बचाते समय चीफ जी के हस्बैंड मिस्टर किम को मारा था। इस पर उन्यू के अंदर का मॉन्स्टर चनियंग को बताता है कि युनसू किसी भी इंसान को नहीं मारता, लेकिन वो आदमी मॉन्स्टर बनने वाला था और इसीलिए युनसू ने उन्यू को बचाते समय उस आदमी को मार दिया। साथ ही युनसू के अंदर का मॉन्स्टर चनियंग से पूछता है कि क्या तुम उन्यू को पसंद करते हो, क्योंकि युनसू तो उन्यू को बहुत पसंद करता है लेकिन वो उससे कुछ भी बोल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अब सांगवान अपनी बेटी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आता है और उससे कहता है कि तुम तो किसी को भी मॉन्स्टर बना सकती हो ना, तो मेरे सामने एक मॉन्स्टर बनाकर दिखाओ और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा।
और ये सुनकर ये लड़की अपना हाथ जमीन पर रखती है और अपनी पावर से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बना देती है। ये देखकर सांगवान के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्यू के ऊपर अब कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने आने लगते हैं और ये देखकर उन्यू एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। यहीं वो एमएच जिन भी यहाँ पर आता है और अपने हाथों से गर्म स्टील निकालकर मॉन्स्टर को मारने लगता है। लेकिन अब तभी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और जिन को पीटने लगता है। साथ ही ये मॉन्स्टर उन्यू की तरफ भी आने लगता है, मगर तभी युनसु यहाँ पर आता है और बड़े से मॉन्स्टर की पीठ में बार बार अपना पंख घुसाता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो एमएच जिन युनसु से दोस्ती करने आने लगता है, लेकिन युनसु तो जिन का ही हाथ काट देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि युनसु के अंदर के मॉन्स्टर ने जिन को सांगवान के साथ देख लिया था और उसे पता था कि जिन सांगवान का साथी है। इसी वजह से अब युनसु के अंदर का मॉन्स्टर जिन के दोनों हाथ काट देता है और उससे सांगवान का पता पूछता है और कहता है कि क्या वो अभी भी सांगवोक की बॉडी में ही है। इस पर जिन युनसु को बताता है कि सांगवान अब स्टेडियम में है और हाँ, वो अभी भी सांगवोक की बॉडी में है, लेकिन वो जल्दी ही अपनी बॉडी बदल लेगा। ये बात जानने के बाद युनसु जिन को पीटता है और स्टेडियम लेकर आने लगता है। वहीं अब स्टेडियम में हम कुछ न्यू ह्यूमंस को देखते हैं जो कि अपने साथियों को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, मगर अब तभी सांगवान यहाँ पर आता है और वो इन सभी न्यू ह्यूमंस को एक ही बार में खत्म कर देता है और सार्जेंट ताक को बताता है और इस स्टेडियम के बाहर इन लोगों की एक पूरी फौज है, इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया। यहीं ये क्यों भी अपनी बेटी को छुपकर देखती है और उससे बात करने का मौका ढूंढती है। इसके बाद ये क्यों की बेटी उन्हीं शरारती बच्चों से योंगसू की बॉल ले लेती है और योंगसू के पास जाने लगती है, लेकिन तभी ये क्यों उसे पकड़ लेती है। यहाँ ये क्यों को वापस इंसानी रूप में देखकर उसकी बेटी ये क्यों से पूछती है कि आखिर आप इंसान कैसे बनी, मैंने तो आपको मॉन्स्टर बना दिया था ना। साथ ही यहाँ पर ये लड़की ये क्यों से कहती है कि मैंने तुम्हें मॉन्स्टर इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपसे नफरत ना करूं, क्योंकि आप तो मुझसे हमेशा ही नफरत करती रहती थी और इसी वजह से मैंने आपको मॉन्स्टर बनाया था ताकि मॉन्स्टर बनकर आप मुझसे प्यार करने लगो और मैं आपसे प्यार कर सकूं। ये सब सुनकर ये क्यों अपनी बेटी से कहती है कि मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम बाकी बच्चों से अलग हो और मैं तुम्हें हमेशा से ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालना चाहती थी। यहाँ ये क्यों अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहोगी। इस पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ ये क्यों की बेटी ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि अब वो अपने डैड को देखने के बाद कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि उसके डैड यानी कि सांगवान काफी अच्छा है और वो ये क्यों से ज्यादा उससे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों अपनी बेटी को इस बारे में थोड़ा सोचने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मन मेरे साथ चलने के लिए करे तो तुम मुझसे यहीं पर आकर मिलना। ये बात सुनकर ये क्यों की बेटी यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट ताक और उनका एक सोल्जर स्टेडियम के दरवाजे के पास थे और तभी यहाँ पर MH3 आता है जो सार्जेंट ताक से कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारा यहाँ पर आना मना है, इसीलिए अब तुम्हें रूल्स तोड़ने की वजह से सजा मिलेगी। ये सुनकर जायोंग सार्जेंट ताक पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगती है। तभी सार्जेंट ताक एक टेंटिकल को पकड़ लेते हैं जिससे उनके हाथ पर चोट लगकर तुरंत ही ठीक हो जाती है और MH3 ये देखकर समझ जाता है कि सार्जेंट ताक भी अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके अंदर भी सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सोल्जर सार्जेंट ताक के अंदर सिम्टम्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था और ये अपने सारे साथियों को भी ये बात बता देता है। यही सार्जेंट ताक भी अब डॉक्टर लिम के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब शायद हमें स्पेशल इन्फेक्टीज पर हमला कर देना चाहिए, मगर डॉक्टर लिम उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम अपने पास मौजूद हथियारों से इन लोगों को नहीं मार पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम जब सोकर उठते हैं तो तभी उनके पास उन्योक आता है जो कि पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये देखकर सार्जेंट किम हैरान रह जाता है। वो उन्योक से पूछता है कि क्या तुम भी कोई मॉन्स्टर हो। इस पर उन्योक सार्जेंट किम से कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक न्यू ह्यूमन हूँ और हम अपने आप को इसी नाम से बुलाते हैं। साथ ही यहाँ पर अब उन्योक सार्जेंट किम को बताता है कि यह कोकोन जैसी दिखने वाली चीज दरअसल एक हार्ट है जिसके अंदर जाने से हमारा पुनर्जन्म होता है और मेरा भी अब पुनर्जन्म हो चुका है और मैं भी न्यू ह्यूमन बन चुका हूँ। इस तरफ सांगवान के पास भी 2 कोकोन होते हैं जिनके अंदर न्यू ह्यूमंस थे और सांगवान सार्जेंट ताक को बताता है कि ये न्यू ह्यूमंस अपने साथियों को ढूंढते हुए पुरानी लैब में भी आ गए थे, लेकिन मैंने इन्हें जान से मार दिया और फिर ये लोग कोकोन बन गए और दोबारा से जिंदा हो गए। यहाँ सांगवान की बातों से हमें पता चलता है कि न्यू ह्यूमंस अब अमर हो चुके हैं और ये लोग नहीं मर सकते और जब भी इन्हें कोई मार देता है तो ये लोग कोकोन में जाकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। यही अब सांगवान सार्जेंट ताक से कहता है कि न्यू ह्यूमंस इन कोकोन को सूंघकर यहाँ पर भी आ सकते हैं और कहीं तुम्हारे पास कोई और कोकोन भी तो नहीं है ना। ये सुनकर सार्जेंट ताक को चीफ जी के बेटे की याद आती है जो कि एक कोकोन बन गया था, लेकिन सार्जेंट ताक उसके बारे में सांगवान को नहीं बताता। इस तरफ सार्जेंट किम अब उन्योक को बता देते हैं कि जिन स्पेशल इन्फेक्टीज ने तुम्हें मारा था वो सभी लोग स्टेडियम में गए हैं
और ये सुनकर उन्यूक भी सार्जेंट किम को स्टेडियम की तरफ चलने के लिए कहता है और कहता है कि वो स्पेशल इन्फेक्टिस मेरे जैसे न्यू ह्यूमन से काफी डरते हैं क्योंकि वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इसके बाद उन्यूक अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्यूक को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ याद है। इस तरफ उन्यू भी अब चनियंग और हानी के पास वापस आ जाती है और यही युनसु जिन को काफी बुरा पीटता है और स्टेडियम ले जाने लगता है। यहाँ जिन युनसु पर हंसता है और कहता है कि सांगवान तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। इस पर युनसु जिन से कहता है कि तुम सांगवान के ऊपर मत उछलो क्योंकि अब मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने वाला हूँ। यही अब उन्यू भी चनियंग और हानी के साथ युनसु को रोकने स्टेडियम आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युनसु जिन को लेकर जा ही रहा था कि तभी जिन युनसु के ऊपर गर्म सिल्वर डालकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम भी उन्योक से पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी पावर से क्या करना चाहते हो। इस पर उन्योक सार्जेंट किम से कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ अपने जैसे नियो ह्यूमंस को ढूंढना है ताकि हम सभी नियो ह्यूमंस मिलकर एक नई सोसाइटी बना सकें। यही सार्जेंट किम उन्योक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ का कुछ याद है। इस पर उन्योक कहता है कि हमें अपनी पुरानी लाइफ की सारी बातें याद होती हैं लेकिन उनसे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे अंदर के इमोशंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों स्टेडियम की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्यों की बेटी योंगसु को अपनी माँ के बारे में बताती है और सारी बातें सुनकर योंगसु इस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए और तब तुम अपनी माँ से अपना नाम भी पूछ लेना। साथ ही यहाँ पर योंगसु ये क्यों की बेटी को अपनी बहन का वही ब्रोच देता है जो उसकी बहन को बहादुरी दिखाने पर मिला था और ये ब्रोच योंगसु ने अपनी बहन के मरने के बाद से अब तक संभाल कर रख रखा था और अब योंगसु इस ब्रोच को ये क्यों की बेटी को दे देता है। इसके बाद ये क्यों और उसकी बेटी दोनों खुफिया रास्ते से स्टेडियम से बाहर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में ये क्यों की बेटी उससे अपना नाम पूछती है और यहाँ ये क्यों अपनी बेटी को उसका नाम बताने जा ही रही थी कि तभी सांगवान यहाँ पर आता है और ये क्यों से कहता है कि मैं तुम्हारा सांगवान हूँ और मेरी बस बॉडी बदली है लेकिन मैं अभी भी बॉडी बदलने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर सांगवान ये क्यों के गले लग जाता है और ये क्यों भी सांगवान पर भरोसा करके अपनी गन को फेंक देती है। मगर तभी ये क्यों को सच्चाई याद आती है कि सांगवान उसकी बेटी के ऊपर कब्जा करना चाहता है और ये याद करके वो उसकी आंख में चाकू मार देती है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन सांगवान ये क्यों को पीटता है और अपनी बेटी को पकड़ने लगता है। ये देखकर ये क्यों उसे गन से शूट करती है लेकिन सांगवान अब ये क्यों के हाथ को ही काट देता है और अपनी बेटी को पकड़ लेता है। यहाँ ये क्यों सांगवान से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें एक बॉडी ही चाहिए तो तुम मेरी बॉडी ले लो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन सांगवान उसकी बात नहीं सुनता। तभी ये क्यों फिर से उसे शूट कर देती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम यीशु रखा था और अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर ये क्यों की बेटी समझ जाती है कि उसका असली नाम यीशु है। इसके बाद सांगवान उठकर ये क्यों को जान से खत्म कर देता है और यीशु भी अपनी माँ को मरता हुआ देखकर काफी रोती है। और इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम सीजन 3 के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।